नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गणेश जन्मोत्सव, जिसे हम गणेश महोत्सव भी कहते हैं, इस बार 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी शुरू होगी और इसकी समाप्ति 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन आखिरी दिन होता है। बप्पा की स्थापना का शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए घर में, ताकि शुभ लाभ की प्राप्ति हो। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर की दोपहर 12:39 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 19 सितंबर दोपहर 1:43 पर होगा। 19 सितंबर को आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 के मध्य। और गणेश जी को विधि विधान से पूजा की जाएगी, उनको उनके पसंद की चीज़ें अर्पित की जाएगी। वैसे तो गणेश जी को तमाम तरह के पत्ते, पुष्प और वस्तुएं अर्पित की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उन्हें ज़रूर अर्पित करना चाहिए और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। तो गणपति बप्पा हम सभी के घर में आ चुके हैं। अब गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, यानी पूरे 10 दिन गणेश जी घर में रहेंगे। वैसे तो अपनी मर्जी है, जितने दिन भी आप उनको रखना चाहें, जितने दिन आपसे सपरे, लेकिन महाराष्ट्र खासकर अगर हम बात करें वहाँ की, तो घर घर में गणपति की स्थापना होती है। वैसे अन्य राज्यों में भी लोग करते हैं, तो विधि विधान से उनका पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही दिन करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं। खैर, आपकी मर्जी है। लेकिन गणेश जी को कुछ चीज़ें बहुत प्रिय मानी जाती है और पूजा में इन चीज़ों को शामिल करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले गणेश जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है दूर्वा। दूर्वा घास आपको तो पता होगा। माना जाता है गणेश जी दूर्वा घास जो खास तौर पर उनका सबसे प्रिय है, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा से कुछ देर पहले ही दूब घास तोड़ लेनी चाहिए और ताज़ा ही अर्पित करना चाहिए, बासी आप नहीं चढ़ा सकते। और पूजा के वक्त दूर्वा गणेश जी को जब अर्पित कीजिएगा तो कम से कम 3 या 5 फुनगी वाली ही दुर्गा अर्पित कीजिएगा। संख्या आपकी मर्जी पर है, 21 है तो 21 चढ़ा दें। और दूसरा है मोदक। बिना मोदक के उन्हें भला आप कैसे प्रसन्न करेंगे। देखिए, मिठाई में गणेश जी को मोदक सबसे पसंद है और घर घर में मोदक तैयार भी होते हैं। लेकिन मान लेते हैं आपने मोदक तैयार नहीं किए हैं तो लड्डू ही अर्पित कर दें। अगर लड्डू भी ना हो तो गुड़ की डली अर्पित कर दें। वैसे गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है चावल के आटे से बना मोदक। अगर आपके लिए संभव हो तो आप पूरे 10 दिन तक रोज उनको अर्पित कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद बरसता रहेगा। अब भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है। वैसे तो सिंदूर, जैसे आप हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं सिंदूर और घी मिक्स करके, वैसे ही गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। और अगर आप घर में भी कर सकते हैं या आप चाहें तो पास के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गणेश जी की कृपा से आपके जीवन के हर कष्ट, विघ्न, बाधाएं दूर होती है। नहीं कुछ तो कम से कम सिंदूर का तिलक ही लगा दे। सिंदूर को शुभ और मंगल प्रतीक माना जाता है और मान्यता है गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाए तो ऐसा करने से जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। अगर हम फल की बात करें तो गणेश जी के फल के बारे, सबसे ज़्यादा फलों में केला पसंद है। तो गणपति जी को जब भी आप केला अर्पित करें तो जोड़े की संख्या में, यानी 2 केला, 4, 6, 8, 1 केला या 5 केला, 11 केला मत चढ़ाइए, ये अपूर्ण माना जाता है। केले को पूजा में सदैव जोड़े में ही चढ़ाएं गणेश जी को तो बढ़िया है। अब गणेश जी को लाल रंग पसंद है तो उनकी पूजा में गुड़हल का पुष्प या फिर लाल कलर का कोई भी पुष्प अर्पित कर दें, तो ऐसा करने से भी बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद बरसाते हैं। गन्ने का अपना महत्व है गणेश जी की पूजा में, क्योंकि घर पर गणपति की स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो गन्ना जरूर ले आइए।
उनको गन्ना अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है, जीवन के टेंशन खत्म होते हैं, जीवन में खुशियाँ बढ़ती है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गणेश जी को मनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो भूलकर भी गणेश जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी वस्तु है जो गणेश जी को अर्पित नहीं करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। जैसा कि आपको पता है, साल में कुल 24 चतुर्थी आती है, यानी हर महीने में 2 चतुर्थी, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष की। लेकिन जो पूर्णिमासी के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी होती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और अमावस्या के बाद वाली चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। और गणेश जी का जो जन्मोत्सव है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होती है और चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी तक होती है। गणेश जी 10 दिनों तक पूजे जाते हैं। तो इन समय में आप बहुत तरीके से उन्हें अर्पित करेंगे, बहुत चीज़ें चढ़ाकर उन्हें मनाएंगे। आंकड़े का पुष्प उनको बहुत पसंद है, जैसे कि शिव जी को पसंद है, बिल्कुल वैसे ही आप उनको आंकड़े का पुष्प अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत रहते हैं और जीवन में खुशियाँ बढ़ती है। अगर आप उनको दुर्वा घास 10 दिनों तक अर्पित करें तो जीवन का आनंद बढ़ता है, विष योग समाप्त हो जाते हैं। अगर मोदक, लड्डू या गुड़ की डली अर्पित करें तो मिठास घुलती है। वैसे आप उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं। खासकर एक बात याद रखिएगा, महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, पुरुष अर्पित कर सकते हैं। महिलाएं गणेश जी के सामने रख सकती हैं, पान के पत्ते पर सिंदूर, पर अर्पित ना करें। केले का भोग जरूर लगाइए, पर जोड़े की संख्या में, और ईख जरूर अर्पित करें। ये तो हमने आपको बता दिया। अब हल्दी की गांठ, 2 हल्दी की गांठ अभी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक में किसी भी दिन पीले कपड़े में या मौली धागा में लपेटकर 2 हल्दी की गांठ गणेश जी को अर्पित कर दें और बाद में उठाकर धन के स्थान पर रखें तो धन की कमी कभी नहीं होती है। वैसे पीले कनेर का पुष्प मिल जाए तो ये सर्वोत्तम होगा, क्योंकि अगर एक भी पुष्प अर्पित कर देते हैं तो जीवन की हर बाधाएं समाप्त होती है। और लाल गुड़हल का पुष्प तो अर्पित करना है। इसके साथ ही पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, कुछ मीठी वस्तु, एक सिक्का, और जब आप सुपारी रखेंगे तो सुपारी पे कलावा बांध दीजिएगा, फिर रखिएगा। और पूजा करने के बाद अंत में इन चीज़ों को गणेश जी को भेंट कर दें। याद रखिए, पान का पत्ता होगा, एक सुपारी लीजिए, सुपारी पर कलावा लपेट दें, एक सिक्का रखें, लौंग, इलायची आपकी मर्जी 1-2 करके रख लें, और थोड़ी सी मीठी वस्तु, बतासा या फिर मिश्री या गुड़ की डली रख दें और प्रेम से गणेश जी को भेंट करें। और आपको हटाना नहीं है, ये वस्तु गणेश जी के पास ही रहने दें। अंत में जब विसर्जन करने का वक्त आएगा तो सिक्का, सुपारी को गणेश जी के पास रखिएगा, और जो लौंग, इलायची है प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाइएगा। और जो पान का पत्ता है वैसे आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पान का पत्ता घर में होने से सुख समृद्धि बनी रहती है। और समीप पत्र अगर आपके घर में है, आपके घर के आसपास है, तो उन्हें थोड़ा सा समीप का पत्ता जरूर अर्पित कर दीजिएगा। इससे शनिदेव की जो परेशानी होगी, पीड़ाएं होगी, वो समाप्त हो जाएगी। और गुड़ की डली जो अर्पित करेंगे या मोदक, लड्डू, उसको भोग के चढ़ाकर पूरे परिवार के साथ आपको ग्रहण करना है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वस्तु है जो नहीं अर्पित। देखिए, सबसे पहला है, गणेश जी को सफ़ेद वस्त्र नहीं अर्पित करना चाहिए। जब भी अर्पित करें पीला कपड़ा अर्पित करें, और सफ़ेद जनेऊ भी मत अर्पित कीजिए। आप सिर्फ पीला जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर में सफ़ेद जनेऊ है, पीला नहीं है, तब हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर उसको आप हल्का सा पीला कर लें, फिर अर्पित करें तो बढ़िया है। तुलसी के पत्ते भूल कर भी मत चढ़ाइएगा गणेश जी को। तुलसी का पत्ता जो माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है और भगवान विष्णु की प्रिय है, इसलिए नहीं अर्पित करें। सफ़ेद कपड़ा भी अर्पित नहीं करना है, और पीला रंग का चंदन ही अर्पित कीजिए, सफ़ेद चंदन मत अर्पित कीजिएगा। और जो आप चावल अर्पित करेंगे तो एक एक करके चुन लीजिएगा कि वो टूटे हुए ना हो, और केतकी का पुष्प भी अर्पित ना करें।
हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।